सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। एनएचएआई के लोकल पास को लेकर बड़ी खबर है। 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। 121 टोल प्लाजा पर लोकल फास्टैग पास की सुविधा हो चुकी है। घर बैठे ऑनलाइन आपका मासिक लोकल पास बन पाएगा। राजमार्ग यात्रा ऐप से लोकल पास आपको मिलेगा। ये देखिए बहुत बड़ा अपडेट है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर के 121 टोल प्लाजा पर ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास की सुविधा शुरू कर दी है। ऑनलाइन लोकल पास सुविधा से योग्य यात्री राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए मासिक लोकल पास ले सकते हैं, जिससे उन्हें टोल प्लाजा पर जाने या जरूरी दस्तावेज मैनुअल रूप से जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस पहल का मकसद टोलिंग ऑपरेशन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेशनल हाईवे की यात्रा को और आसान और नागरिक केंद्रित बनाना है। पहली डिजिटल लोकल पास सुविधा जुलाई 2026 में दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन यानी कि रोड टू यूईआर पर यहां पर शुरू हुआ था। अब इसके सफल लॉन्च के बाद अब इस सुविधा को देश भर के 120 से ज्यादा टोल प्लाजा तक बढ़ा दिया गया है। आने वाले महीनों में देश भर के भी टोल प्लाजा पर यह सुविधा शुरू की जाएगी। डिजिटल लोक पास सिस्टम के तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए लोकल पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पास योग्य यात्रियों को लागू नियमों के अनुसार महीने भर के संबंधित टोल प्लाजा से अनलिमिटेड यात्रा करने की सुविधा देता है। पहले लोकल पास लेने के इच्छुक यात्रियों को संबंधित टोल प्लाजा पर जाकर 20 किलोमीटर के दायरे में अपने घर का पता और अन्य पात्रता शर्तों को साबित करने वाले दस्तावेज जमा करने पड़ते थे। नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं अब राजमार्ग यात्रा .nhai.government.in फास्टैग लोकल पास पर जाकर योग्य टोल प्लाजा की लिस्ट देख सकते हैं। तो देखिए टोल प्लाजाओं को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले को बड़ी राहत मिली है। मतलब आप घर बैठे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस सुविधा को ले सकते हैं। 121 टोल प्लाजा पर यहाँ पर ये पास किया गया है। घर बैठे ऑनलाइन बनेगा आपका मासिक लोकल पास। मनोहर केसरी इस बड़ी खबर पर मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोहर, देखिए आसान तो वाकई हो गया है यहाँ पर यात्रियों के लिए। ये बताइए और कौन कौन सी तमाम सुविधा एनएचएआई दे रहा है इस बाबत? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि कोई भी नॉन कमर्शियल जो व्हीकल होता था उन्हें बार बार टोल प्लाजा जाना पड़ता था। उन्हें पास के लिए कई डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते थे और घंटों समय बर्बाद करना पड़ता था, खास करके उन लोगों के लिए पास में रहते हैं। और इसलिए जुलाई में ही दिल्ली का जो एरिया है मुंडका से बकरवाला, जो UER2 जिसे कहते हैं वहां पर शुरुआत की गई थी इसके। और ये प्रोजेक्ट जो है तो काफी कारगर रहा। कहने का मतलब ये है कि जो भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं वो अपने सबसे नजदीक टोल प्लाजा, और वो भी दूरी और दायरा जो होना चाहिए वो सिर्फ 20 किलोमीटर के दायरा में ही वो कटवा सकते हैं। अगर उससे दूसरा टोल प्लाजा में अगर चाहें तो वो इसका इस्तेमाल जो लोकल ऑनलाइन पास होगा उसका वो नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी यात्री के घर के आसपास टोल प्लाजा है और वो दिन भर चक्कर लगाना चाहते हैं अपनी गाड़ियों से, वो भी नॉन कमर्शियल व्हीकल से, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। देश भर में अब 120 टोल प्लाजा में इसकी सुविधाएं शुरू हो गई है। और इसके लिए ऑनलाइन ऐप में जाकर के प्ले स्टोर से वो राष्ट्रीय राजमार्ग ऐप को डाउनलोड करके वो इसकी सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। खास करके इससे फायदा ये होगा कि लोगों को परेशानी कम होगी, साथ ही साथ जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको भी डिजिटली सारी डेटा को कंपाइल करने में भी आसानी होगी और इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। जी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मनोहर आएगी। और आपको याद होगा कि जो यात्री हैं इस बाबत आवाज भी उठा रहे थे कि उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। तो क्या मनोहर अब ये माने कि कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को सरकार देखती है और जिस तरीके से ये पास की सुविधा मिली है, जाहिर सी बात है बहुत आसानी होगी इसमें ट्रैवल करने को लेकर। देखिए बिल्कुल, इसीलिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत जुलाई 2026 में दिल्ली से ही की गई थी। और अब देश भर के 121 टोल प्लाजा में इसकी शुरुआत होगी। जो फास्ट एक लोकल पास जो ऑनलाइन लोग कटवा सकते हैं, ऐप में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई सावधानियां हैं। सावधानियां ये है कि अगर
कोई भी यात्री चाहता है कि हम एक टोल प्लाजा में ये ऑनलाइन लोकल पास अगर हम ले लें तो इसका इस्तेमाल दूसरे टोल प्लाजा में भी कर सकते हैं। ये चालाकी उनकी नहीं चलेगी, सिर्फ ये 20 किलोमीटर के दायरे के लिए है। और साथ ही साथ डिजिटल लोकर हो या तमाम जहां पर डॉक्यूमेंट है और जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो ऑनलाइन इसे जो है तो जाकर के ऐप के जरिए जमा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और मनोहर ये बताइए कि राजमार्ग यात्रा पर पहले तो ये पास बन पाएगा, तो कितना टाइम लग जाएगा लगभग आम जनता को इसको एक्सेस करने में? देखिए बिल्कुल ये लोकल फास्टैग है, जैसे आम गाड़ियों में फास्टैग होता है और ठीक है। टोल के पास जाते ही वो वहाँ के गेट जो है सो खुल जाते हैं। बैरिकेटिंग जो की हुई थी, जो बैरियर होता है, जो बूम होता है वो ऊपर उठ जाता है। तो कुछ ही सेकंड का खेला होता है जिसके कारण जाम भी कम लगेगा। जहां तक आपने कहा कि इस लोकल जो फास्टैग का पास है इसे बनने में कितना टाइम लगेगा, वेबसाइट या ऐप के जरिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो अपलोड करना पड़ेगा और अपलोड करते ही जो है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पे भी करना पड़ेगा। इसके लिए कोई मिनिमम राशि तय नहीं की गई है, वो टोल प्लाजा टू टोल प्लाजा वेरी करता है, स्टेट वाइज वेरी करता है किस स्टेट में किस जगह के टोल प्लाजा का क्या चार्ज है। दूसरी बात यह है कि ये 30 महीने तक वैलिड होगा, मतलब 30 महीने तक आप कई चक्कर लगा सकते हैं टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में। आपको जो है चलिए, बड़ी राहत मिली है मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। समंदर के सीने पर भारतीय नौसेना का